बढ़िया सो नहीं। आज का जो सेशन है वो बहुत यूनिक जी सर। है तो कुंडली। जी सर। लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा नया चीज देखने वाले हैं, सन की पोजीशन। सन सूर्य। हाँ, ठीक है। सन, ठीक है सर। बाकी जो भी होंगे वो देखेंगे बाद। जी सर। अभी सबसे पहले चीज हम लोगों को क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो कुंडली हमारे सामने आई है वो जी सर। सही है कि नहीं सही, जी। है ना। जी सर। सबसे पहले क्या चेक करेंगे उसके अंदर। saya kemarin ini हाँ કેટલાક ઉતાર્યા 30 का 25 25 का हाँ बता हाँ डांस नाटक हमारे एकदम लास्ट वाला खेलो आराम से सो जाओ उसको सही कर लो उधर। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सन की पोजीशन देखते हैं कि सन कहाँ सन पे की लोकेट है। पोजीशन। अगर कोई आदमी आपके पास आता है और पूछता है कि भाई हमारी कुंडली देखनी है, तो सबसे पहले जी हम सर। चेक करेंगे कि भाई वो जो टाइम बोल रहा है उस टाइम के हिसाब से सन बरोबर पोजीशन में है कि नहीं। सन की सन की पोजीशन जी सर। पोजीशन से हमें पता चलेगा कि उसने जो टाइम दिया है वो कुंडली में वैसा दिखना चाहिए। जी सर। तो अभी कुंडली में वेरीफाई होगा सबसे पहला नंबर का हाउस। पहला नंबर का हाउस। हाँ, पहला नंबर का हाउस। पहला। यहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ, वो हमारा पहला नंबर का हाउस है। बराबर कलरफुल डॉट बनाता हूँ, मस्त। जी जी सर। ये पहला हाउस, जी सर। ये फर्स्ट कंट्रोल हाउस। करना पड़ेगा। जी सर ये ऐसे कर दिए। अभी आप समझिए पहले, फिर बाद में नोट डाउन सब कीजिए, वीडियो तो मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर जी। ये पहला नंबर का हाउस में हाँ, सूर्य तभी आएगा, यहाँ पे सूर्य होगा, सन। सन ठीक सर। जब कोई बोलता है कि हमारा जन्म 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में हुआ रहेगा, कितना। जी। 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में। कोई भी टाइम बजे, मेरा 7 बजे जन्म हुआ है ऐसा बोलता है कोई, 7:05 हुआ है, तो चेक जी। कीजिए उसके पहले हाउस के अंदर सूर्य होना चाहिए। सूर्य होना चाहिए ठीक है सर। बराबर। हाँ जी। पहले हाउस में सूर्य है मतलब वो जो टाइम बोल रहा है वो सही है, 6 से 8 बजे के बीच में का टाइमिंग के बीच में हो रहा है। तो सूर्य जी सर। हम लोग को पहले नंबर के बॉक्स में देखने को मिलेगा, उसको पहला हाउस बोलेंगे। पहला हाउस बोलेंगे। हाँ, पहला हाउस। ठीक है। कोई बोलता है कि मेरा जन्म 8 या 10 बजे के बीच में हुआ है, लगभग। 8 या पता नहीं 10। है, श्योर आठ नहीं या पता उसको, 8 से 10 के बीच में हुआ दस ऐसा लिख। बोल रहा है। हाँ सर। तो देखिए कि उसका जो सूर्य है वो 8 से 10 के बीच में 12th हाउस में हाँ। रहेगा, 12वें भाव में रहेगा। 12 8 से 10। ये बराबर 12वें भाव क्या टाइम में। चीज है सर? हाँ, ये ये 12वें आठ से नंबर दस का जो बॉक्स है, 12वां नंबर का बॉक्स है। 12 नंबर का बॉक्स है ओके। ऐसे 12 बॉक्स दिए है, नंबर दिया ही है मैंने। जी जी सर। बराबर, ये मेष लग्न जैसे की हाँ कुंडली है सर। लेकिन बॉक्स को हम ध्यान देंगे। जी सर। बराबर, ये 12वें नंबर का बॉक्स है। हाँ सर। वहां पे सूर्य कंफर्म देखने को मिलेगा अगर उसका जन्म 8 से 10 के बीच में हुआ रहेगा। जी सर। बराबर। हाँ सर। अगर कोई कहता है कि मेरा जन्म 11 साढ़े 11 बजे हुआ है, तो सन का पोजीशन यहीं पे देखने को मिलेगा, 11वें भाव में। 11वें भाव में। टाइमिंग रहेगा भाव 10 से 12 के बीच में का। 10 से 12 बीस। ठीक सर। 10 से 12 बजे के बीच में का 12 बजे। टाइमिंग रहे।
जी सर। ठीक है, 10 से 12 का बीच हाँ में का सर। टाइम रहेगा। तो सन जी यहीं सर। पे देखने को मिलेगा। जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 घंटे का पैटर्न रिपीट हो रहा है। हाँ सर। अगर कोई बोलता है मेरा जन्म 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में हो रहा है, तो सूर्य यहीं पे हाँ, देखने को मिलेगा। 10 नंबर में, ठीक सर। 12 से 2 के बीच में का टाइम। ठीक सर। ठीक है, 12 से 2 हाँ सर। का टाइम जी सर। तो यही देखने को मिलेगा। हाँ सर। अगर कोई बोल रहा है कि हमारा जन्म, दो से बोलते हैं तीन। कि मेरा जन्म बोले कि 3-3:30 बजे के आजू बाजू हुआ है ना, जी तीन सर। बजकर 25 मिनट हाँ। 3 बजकर तो 4 बजे के बीच में, बराबर, दो से जी चार सर। के बीच में। तो ये नाइन्थ हम्म। हाउस में ही, हम्म। नाइन्थ हाउस बोलते हैं उसे, जी नौवा सर। घर, नौवा नवगर। नाइन्थ हाउस के बीच में ही उसका सन रहेगा। सन रहेगा। ठीक सर। ठीक है, जी सर। ये क्रॉस वेरीफाई करने के सब तरीके हैं, बराबर। जी सर। हाँ अगर सर। सूर्य मान ले यहाँ पे है, तो समझ जाने का कि वो बंदे का 4 से जो 4 से 6। टाइम है वो लगभग 4 बजे से 6 बजे छह के बजे के बीच बीच। में ही हो। जी सर जी। ठीक है, 4 बजे हाँ से सर। 6 बजे के बीच में ही 6 बजे रहेगा। के बीच में। हाँ सर। ये शाम हो गई अभी। जी सर। इससे एएम पीएम पता चल जाता है कि वो टाइम बोल रहा है उसके हिसाब से है कि नहीं है, नहीं है, हाँ। बराबर। जी सर। अगर कोई कहता है कि मेरा 6 से 8 के बीच में जन्म हुआ, देखो अभी बरोबर अपोजिट में आ गए हम लोग, जी फर्स्ट जी। हाउस के बराबर अपोजिट में। यहाँ पे टाइम जी सर। रहेगा 6 से 8 छह पीएम। से आठ बिल्कुल ये सर। सब पीएम चल रहा है, जी सर। 6 से 8। जी तो सर। देखो पहले नंबर में भी सूर्य 6 से 8 है। जी सर। ठीक है, और 7वें नंबर हाँ के सर। हाउस में भी 6 से 8 है। 6 से 8 है। लेकिन पहले नंबर के जो हाउस में है वो हमारा एएम का है, सुबह का है। जी सर। 12वें नंबर के बॉक्स में है वो भी सुबह का है। 11वें जी नंबर सर। के बॉक्स में है, भाव में है, वो भी सुबह का टाइम। सुबह का है। और 10वें10वें। नंबर के भाव में से चालू हो जाता है पीएम, दोपहर का बाद का टाइम, जी सर। बराबर। 9वें भाव में भी हाँ। दोपहर का बाद, बराबर। हाँ सर। जी सर। 8वें भाव में शाम का टाइम हो गया, शाम। और शाम का 7वें टाइम हो भाव में शाम रात का हो गया 6 से 8। गया। जी सर। 6 से 8। जी सर। ठीक है, 6 से 8। 8। तो यहाँ पे टाइम पता चल रहा है 2-2 घंटे का। 2-2 घंटे का सर। ठीक है, वैसे इधर हाँ रात के 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम, सर। छठे जी हाउस में, सर। जी सर। बराबर। हाँ यहाँ सर। पे 10 से 12 के बीच में, जी सर। यहाँ पे रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच में, जी सर। जी। और यहाँ पे रात के 2 बजे से प्लस 4 बजे 4। के बीच में, जी सर। मतलब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। अभी ब्रह्म मुहूर्त और चार यहाँ से पे छः 4 से 6, जी सर। बराबर। जी सर। तो आप अपनी कुंडली से वेरीफाई करिए कि आपकी कुंडली में जी सर। सूर्य कौन से नंबर के बॉक्स में है, या कौन से नंबर में के आ, कौन से नंबर के बॉक्स में लोकेटेड है। राशि लोकेटेड। उधर कोई भी नंबर लिखा है उसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने बॉक्स जी नंबर बोल दिया है। जी। जी सर।
तो गिनेंगे कैसे? पहला हाउस देखो, ये जो नंबर 1 लिखा है वो मेरा पहला भाव है, पहला बॉक्स है, जी, पहला पहला हाउस बॉक्स है। है सर। दूसरा जी सर। लिखा है वो मेरा दूसरा भाव है। उसके बाद जी 3 सर। लिखा है वो मेरा तीसरा भाव है। 4 लिखा है मेरा जी सर। चौथा भाव है। 5 हाँ। लिखा पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और फिर लास्ट में 12वां भाव। जी सर। तो मुझे आप अपनी कुंडली के बारे में बताइए, सब जो बाकी लोग भी ज्वाइंट हुए हैं, कि उनका जी सर। जन्म जब हुआ था, हाँ सर। मतलब सूर्य कौन सी जगह पे है, हाँ। बराबर, वो बताएंगे। ठीक है। बराबर। तो श्रेयस जी सर। बताएंगे। 12 PM 11 हाउस। 12 PM में हुआ है? एग्जैक्ट 12 है कि 12 के 1-2 मिनट बाकी है? 12/4 12/4। 12/4। तो कौन सा एरिया? 12/4 में तो आ, 10वें इलेवेंथ भाव हाउस में आना चाहिए। बराबर। अगर 12:04 पे हुआ है तो 10वें भाव के आजू बाजू में आना चाहिए। बराबर। विवेक। जी सर। तो पूछना पड़ेगा। विवेक का आवाज नहीं आ रहा जी जी है। सर। लक्ष्मी मैडम। सुबह में 11:30 बजे। सुबह में 11:30 बजे। तो आपका सूर्य 11 नंबर के बॉक्स में साढ़े। 11। होना चाहिए। हाँ हाँ। 11 हाँ नंबर के बराबर है भाव सर, में। 11वें भाव में। बराबर। का जो भी टाइम हुआ होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम भी चेक कीजिए, वो कितने बजे हुआ है, और उसके जी सर। हिसाब से आप देखिए कि वो क्या वो बॉक्स में सूर्य है कि नहीं है। नहीं अगर है। नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसे कोई जी प्रॉब्लम सर। नहीं है। नहीं है। चलो 1-2 मिनट का फर्क है, तो 11वें भाव में हो सकता है, का तो 10वें भाव में हो सकता है। या ये दो ही 10 के जगह पे भाव में। रहने वाला है, और कोई जगह पे जाने वाला है ही नहीं। बराबर नहीं। सर। ठीक है। इसलिए जी सर। ज्यादा से ज्यादा मोटा में मोटे हम लोग बोल सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइमिंग बरोबर है कि नहीं है। इसलिए मैं देखा होगा आपने कि जब जब भी मैं कुंडली देखता हूँ और कोई टाइम बोलते हैं कि टाइम पता नहीं है, अंदाजे का टाइम होता है, तो मैं उस टाइम के हिसाब से लगाता हूँ। और वहां पे सन की पोजीशन पता चल गई तो बाकी बहुत सारे प्लेनेट की पोजीशन आइडिया आ जाती। बराबर बराबर सर। सर। ठीक है, इसलिए पहले सबसे पहले सन को पकड़ते हैं। ठीक है। हाँ सर। सन को समझना बहुत जरूरी। राइट सर। ये सन का मोमेंट ही ऐसा है, सूर्य का ही मोमेंट ऐसा है कि 2-2 घंटे के हिसाब से इस दिशा में राशि बदल रहा है, या टर्न मार रहा है। बराबर सर। बराबर। हाँ सर। हाँ। तो टाइमिंग को कैलकुलेट करने के लिए, टाइम मतलब कुंडली सही है कि नहीं उसका जस्ट रफ अंदाजा लेना है, तो ये टेक्निक बहुत काम जी। की चीज है। बराबर सर। बराबर। जी सर। ओके। ये सूर्य से हमें पता चलेगा वास्तु में। जी सर। सूर्य से हमें पता चलेगा वास्तु में वास्तव में। कि सामने वाला जो घर ले रहा है, जी सर। वहां पे सन की लाइट कहाँ से आ रही है, सूर्य की लाइट कहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है वो कैसे सर? हाँ, वो जरा हम इस कुंडली से जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। अभी कुंडली आपकी कोई भी हो, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं। जी सर। बराबर। हाँ कौन से सर। भी लग्न की कुंडली है उसे कोई लेना देना नहीं है, हम देखेंगे कि वहां पे डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग की जी कुंडली सर। बनती है। जी सर। हम लोग देखते हैं पहले, जैसे कि ये जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सूर्य जहाँ से होता है। नहीं नहीं, सूर्य जहां से नहीं, वो डायरेक्शन बताता हूँ। ठीक है। ये जो जी पहला सर। बॉक्स है लग्न,
हाँ सर। लग्न। पहला बॉक्स है वो लग्न है, ये वाला। लग्न। ठीक सर। ये वाला जो बॉक्स है पूरा, ये लग्न है। ये पहला भाव है लग्न। और लग्न। लग्न रहता है वो ईस्ट डायरेक्शन रहता है। बराबर सर, लग्न रहता है वो लग्न का ईस्ट फिक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन है ईस्ट। बराबर सर। तो सेवेंथ हाउस में होगा वेस्ट। सेवन्थ हाउस में अपोजिट में हो गया वेस्ट। हाँ। ठीक सर। टेंथ हाउस जी में सर। रहेगा साउथ। टेंथ साउथ में हो गया नॉर्थ। यस सर। और फोर्थ हाउस का रहेगा नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है। जी चार डायरेक्शन मिल सर। जी गई। सर। जी सर बिल्कुल। चार दिशा मिल गई। हाँ सर। बाकी की और ढूंढने की वो भी ढूंढ सकते हैं। हाँ वो तो उसके बीच में जो भी है मिल जाएगा सर। उसको, हाँ, अभी उसको पूछना है खाली। अभी कोई बंदा जी सर। बोलता है कि भाई मुझे, मेरा जन्म तो सुबह 7 बजे हुआ था। जी सर। तो उसके कंफर्म ईस्ट डायरेक्शन में से उसका घर होगा। और वहां पे से सन की लाइट उसके घर के अंदर तक बहुत आ रही होगी। बराबर सर। सन की लाइट, सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा होगा। बराबर सर। पूरे घर में, भले वो बिल्डिंग में क्यों ना रहता हो। बराबर सर। बराबर। अगर कोई बोलता है, हाँ सर। कोई बोलता है कि मेरा जन्म शाम के 7 बजे के आजू बाजू में हुआ, बराबर सर। तो उसके वेस्ट डायरेक्शन, मतलब जब सूर्य अस्त होता रहेगा तब घर के अंदर रोशनी आएगी। मतलब सर, एक चीज सर बीच में, हाँ। ये जब बच्चे का जन्म या व्यक्ति का जन्म हुआ उस वक्त जो मकान था उसकी डायरेक्शन है या किस नहीं, तरीके आप से? नया घर भी लोगे तो भी वही डायरेक्शन वाला मिलेगा। अच्छा, कि जब भी वो चीज होगा तो वो उसी टाइम पे ही उसको रोशनी मिलेगी। हाँ, वैसा ही घर वो सिलेक्ट करेगा जल्दी से, अगर उसको तरक्की करना है। अच्छा, तरक्की करना है तो उसको वही देखना पड़ेगा। बराबर। ठीक सर। जी सर तो जी। अभी ये दो ही डायरेक्शन मैंने ज्यादा फोकस की, और ईस्ट और वेस्ट। जी सर। अभी जिसका रात का जन्म हुआ रहेगा तो नॉर्थ में सन रहेगा, तो दिखेगा ही नहीं ना। हाँ सर, अभी जैसे अभी बच्ची है, रात को 9 बजे के आसपास, 8:15 पौने 9 बजे हुआ है, तो वो रात को हो गया सब, तो उसमें तो दिखाई नहीं देगा। तो उसका घर ऐसा रहेगा जहाँ पे सनलाइट नहीं आती होगी। सनलाइट नहीं आती रहती। ओके वैसा सर। ही घर अगर सिलेक्ट वो करेंगे। घर वो अगर उसे सिलेक्ट करना होगा तो वो वैसा घर सिलेक्ट करेगी। वैसा ही घर सिलेक्ट करेंगे। बरोबर। तो चलो पूछ के देखेंगे। ठीक सर जी। बराबर। हाँ सर जी। अभी मेरा बर्थ जो है 8 से 10 के बीच में हुआ है। 8 से 10 के बीच में आपका वर्ड, बराबर सर। ठीक है। तो तो आपका। हाँ सर। मेरा जो घर है उसमें से सूर्य ईस्ट के बाद जी सर। है ना। अभी मैं ड्रॉ हाँ सर। करता हूँ कि कौन से इलाके में है। मेरा सूर्य यहाँ पे है, 12वें भाव में लोकेटेड है, ये वाले में। जी सर। तो ईस्ट में तो है नहीं। नहीं, ईस्ट में प्रॉपर तो नहीं है। तो मेरे घर के ईस्ट ठीक। डायरेक्शन में लाइट होगी ही नहीं। ओके सर। बराबर। मेरा तो जी 12वें सर। घर में है। जी। तो इसका तो आपके मतलब घर मेरे में जो घर में लाइट आएगी। देखो देखो, ईस्ट के नजदीक में है वो। हाँ सर। ईस्ट के नजदीक में है वो। हाँ सर। ये तो मानते हैं कि नहीं। हाँ सर, ईस्ट के नजदीक में है। तो मेरा घर के अंदर ये डायरेक्शन हो गई। ये साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट है ना सर? हाँ, बस साउथ ईस्ट है ये साउथ ईस्ट साउथ के ईस्ट। नजदीक में है। हाँ, मतलब अगर इसको करेंगे तो तो मुझे कैसे वेरीफाई करेंगे, तो मेरे घर के ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ये सन एक मेरा बीच में, लोकेटेड है। इसका ईस्ट साउथ मतलब, ईस्ट में। यस सर। तो मेरे घर के ईस्ट और साउथ ईस्ट में सन की लाइट थोड़ी बहुत आएगी। ईस्ट और साउथ ईस्ट में थोड़ी बहुत आएगी लाइट। ओके थोड़ी सर। बहुत। थोड़ी बहुत मतलब कितनी। जी सर। अब टाइम कितनी कितना बज रहा है, थोड़ी? 9 से 10 के बीच में का टाइम है। 9 से 10। बराबर। हाँ। तो आठ से मेरे दस घर, हाँ, 8 से 10 के बीच में है। 8 से 10। ठीक हाँ है। सर। तो मेरे घर में वो हाँ सर। थोड़ी सी लाइट 8 से 10 के बीच में ही आएगी। 8 से 10 के बीच में ही आएगी। ओके बाद सर। में कभी भी लाइट नहीं दिखेगी, कोई भी सीजन हो। ओके। बीच में एक बोलना चाहूंगा साहब, जैसे भी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ,
हाँ, यहाँ पे हमारे पास मॉर्निंग में सुबह सुबह ही आ जाती है धूप, मतलब तो फर्स्ट आपका किरण बर्थ निकलते 6 बजे। बर्थ का टाइम बताइए। अभी ये मैं थोड़ा भूल गया हूँ, माता जी से कंफर्म करूंगा। हाँ, माता जी वो से बर्थ कंफर्म करूंगा अभी जैसे। बर्थ का टाइम देखिए और इस हिसाब से चेक कीजिए कि क्या उस हिसाब से है, क्या 6 से 8 का जन्म होगा तो आपको सुबह की रोशनी मिलेगी। बराबर सर। अब बराबर। सब इसी घर में जैसे, हाँ सर एक चीज और है, जैसे अभी इसी और घर में मैं अगर हूँ नहीं मिल रहा तो। है, नहीं मिल रहा है, हाँ सर। हाँ तो सर। फिर आपको घर में बेनिफिट नहीं है। वो अच्छा सूट नहीं कर रहा है, जैसा चाहिए वैसा डेवलपमेंट नहीं दे रहा है। ओके, मतलब वो हमारे हिसाब से, कुंडली के हिसाब से मैचिंग वाला घर नहीं है। हाँ। हम्म, अभी बराबर सर। श्रेयस अब श्रेयस लेकिन सर के एक घर चीज। के श्रेयस हाँ के सर। घर के हाँ सर। श्रेयस, अनम्यूट करो। हाँ सर। अभी तुम्हारे घर के, बस। तुमने बोला कि तुम्हारे घर के तुम्हारे 11th हाउस में सन है। हाँ तो आपके बस। घर के साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा लाइट आता है कि आपको उस घर में, हाँ आता है। तो वो घर में आप हैप्पी है। मेरा भाई 10 से लेकर 12 के बीच में सनलाइट होता ही है। तो घर के अंदर थोड़ी रोशनी आती है अंदर, हाँ आती है। आती है, तो वो घर में वो हैप्पी है। ओके सर। अभी सर लक्ष्मी एक मै चीज पूछना था जैसे ये। एक मिनट, हाँ लक्ष्मी मैडम के हाँ सर, मेरा भी सुबह मॉर्निंग से लेके 12 बजे तक आती है। मॉर्निंग से लेके 12, तो आपका टाइमिंग क्या है बर्थ का? 11:30 मॉर्निंग का। 11:30 है, तो आपके घर के भी साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ एरिया के बीच में लाइट आती होगी घर के अंदर। हाँ हाँ, साउथ ईस्ट में आती है सर। आपका घर का सुबह डायरेक्शन मॉर्निंग देखिए से ही और आ जाती। हाँ, घर का डायरेक्शन देखिए और उस घर के डायरेक्शन के हिसाब से देखिए वो टाइम में थोड़ी लाइट आती है कि नहीं आती। हाँ सर, आती है आती है। ठीक है। हाँ, अभी हाँ बोलिए। सर मेरा एक सवाल था, जैसे अभी इसमें दो जने, एक हस्बैंड वाइफ दोनों जने हैं, तो दोनों का तो हाँ, टाइमिंग अलग अलग है सर। तो तो एक जन अगर हैप्पी रहेगा, एक एक। एक जन हैप्पी रहेगा, अच्छा एक जन एक। सैड रहेगा। एक जन तो एक का सर ग्रोथ एक ही मिलेगा। घर में। हाँ, एक ही घर, तो मैं आदमी भी तो अलग अलग होते हैं ना, मैं वही तो बोल रहा था ना। ओके सर जी। पांच वही लोग देखना अलग था कि अलग मैं है तो इनकी। 5 लोग अलग अलग है तो पांचों के तत्व भी तो अलग अलग होंगे, जी जी सर। है ना। तो किसी हाँ का सर। ग्रोथ अच्छा होता है, किसी का ग्रोथ कम होता है। आप बोलते हैं ना घर में 3 बच्चे बराबर। थे तो एक बहुत अच्छा पढ़ाई किया, दूसरा नहीं पढ़ाई किया। नहीं पढ़ाई किया। क्यों नहीं पढ़ाई किया? ओके सर। क्योंकि सन मान बराबर। इज्जत प्रतिष्ठा है। और मान इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ से मिलना चालू होती है? बचपन से। बचपन अच्छा से सर। अच्छा स्कूल में परफॉर्मेंस मिलेगा तो नेम फेम मेडल मेडल सब मिलना चालू हो गया। जी सर। बिल्कुल। मतलब वो जैसे टाइम पे बॉर्न हुआ है वैसा ही उसको अगर घर मिलेगा तो उसका हाँ सर। ग्रोथ और एजुकेशन सब आउटस्टैंडिंग रहेगा। बराबर सर। हाँ वही चीज़ है, क्योंकि सभी के लिए तो एक घर तो मैच नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वही देख रहा था। ठीक और है तो सर। देखिए ना, आप अपने चाइल्ड के दो चाइल्ड है तो दोनों का परफॉर्मेंस हाँ। देखिए। एक का हाँ सर परफॉर्मेंस वही। आउटस्टैंडिंग होगा, एक का नहीं होगा, उसके टाइम के साथ मैच करके देखे। ये सब उसका, ये बच्ची का है सब, मेरी बड़ी बच्ची है, उसका रात को 9:45 के आसपास में बर्थ हुआ था साहब। तो नहीं होगा उसका। तो नहीं होगा, मतलब इस घर में रहेंगे तो उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। उसका नहीं होगा। उसका नहीं होगा। ओके। दूसरी बच्ची और का टाइमिंग देखिए, तीसरे का देखिए, जितने भी लोग घर में रहते हैं सबका चेक कीजिए। बराबर सर। तो अभी जैसे अभी 6-7 था, अभी जो मेरी दूसरी ट्विंस है उसकी सुबह 6 से 7 के बीच में है। और तो छह से छह सात से के बीच। सात के बीच हाँ। में है तो ईस्ट डायरेक्शन से अच्छा सनलाइट है, उसका परफॉर्मेंस चेक कीजिए, उसका हाँ। हेल्थ चेक कीजिए। हेल्थ चेक करना रहेगा, ओके साहब, इस पर ऑब्जर्व करते हैं। सब अच्छा मिलेगा, हेल्थ। हेल्थ अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, ग्रास्पिंग अच्छा मिलेगा, नेम फेम अच्छा रहेगा, रिकग्नाइज अच्छा बराबर होगा, सर। आजू बाजू के लोग के साथ अच्छा घुलना मिलना होगा। बराबर सर। ठीक है, अभी इसका एक रिसर्च करता हूँ, ठीक है सर जी, बिल्कुल नोट करता हूँ ये इसका। छोटा सा रिसर्च का पार्ट है, आप ट्राई मारिए, हाँ हाँ, बस वही 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 चीज़ है, ऑब्जर्व करेंगे सब, क्योंकि अभी। ऑब्जर्व करो।
मैंने तो ये बहुत जी सालों सर। पहले डिसाइड कर लिया था, चेक किया था। अच्छा सर। बराबर, नहीं, ये मैं तो तो अभी मेरा आज पढ़ रहा इम्प्लीमेंट। हूँ इसलिए। हाँ। हाँ, ये तो मेरा इम्प्लीमेंटेड वर्क है कि मुझे पता है रिजल्ट ऐसा मिलता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया तुरंत। बरोबर सर। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। हाँ सर। तो ये पोजीशन कैसी है उसके बेस पे प्रोडिक्शन है। बरोबर सर जी। ठीक है। जी सर। तो एकदम यूनिक चीज थी आज की। इससे बरोबर दो सर। चीज वेरीफाई, वास्तु के हिसाब से भी, एलिमेंट के हिसाब से हाँ भी, सर। तत्व के हिसाब से भी, सबके हिसाब से ये काम करेगा। आगे जाके ये सब हेल्पफुल देने वाला है। बरोबर सर। तो अभी कोई बोलता है मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हाँ सन की सर। लाइट देख लो कितनी है। अच्छा, सन की लाइट ज्यादा होने से चांस ज्यादा गवर्नमेंट है। जॉब कंफर्म है। अच्छा, तो इस तरह से सर, जैसे भी हम तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो मतलब मेरी जो है ये सुबह 6 से 8 के बीच में ही जन्म होगा फिर तो। तो एक और चीज भी वेरीफाई कर सकते हैं जी सर। कि जब आपका गवर्नमेंट जॉब लगा होगा उस टाइम का जो घर होगा उसमें सनलाइट ईस्ट से बरोबर आती होगी, बिल्कुल आते थे सर। तो गवर्नमेंट जॉब लग गया। उसमें इससे प्रॉपर आते थे सर। आते थे तो लग गया। जी सर। ये तो सर। हम मेरे मेरे किसी भी घर में सन की लाइट आती ही नहीं है। अच्छा, इसलिए आप। राइट सर। गवर्नमेंट जॉब मिलना ही वाला नहीं है, ट्राई करते रहो। अभी बिल्कुल, अभी भी जैसे सर मेरे घर में भी सुबह मॉर्निंग में प्रॉपर सन की लाइट आती है सर, तो मतलब अभी भी हम जैसे कोशिश करते हैं स्लीप स्प्लिट करने की, तो वो भी हाँ, आराम आराम से हो सकता है। हो सकता है। अभी बरोबर देखिए सर। आपको घर में कितना सनलाइट आ रहा है, उसके बेस पे काम कीजिए। ऐसे तो मैक्सिमम साइन रखा, हाँ ठीक है सब, वो भी एक नोटिस करते हैं, क्योंकि जनरली 8 बजे तक हम रहते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक, तो उसमें प्रॉपर आती है सुबह। छुट्टी के दिन देख लीजिए। हाँ, ये अभी नोटिस करना पड़ेगा, मैंने अभी कभी ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन सुबह। संडे आएगा, छुट्टी राइट। के दिन नोटिस करो। बराबर सर। इनके सप्तम हाउस में सूर्य है सर, राम के। तो वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा लाइट आता होगा। हाँ, इनकी नहीं कुंडली है ना, तो उनके सप्तम हाउस में सूर्य है। डूबता हुआ सूरज नहीं अच्छा दिखाई देता होगा आपके घर के बैकयार्ड में से, सर, विंडो के बैक जरिए। यार्ड तो नहीं नहीं सर, बैक साइड में तो नहीं दिखता है। नहीं दिखता है, तो वो घर अच्छा नहीं नहीं है। दिखता है, वो घर अच्छा नहीं है, क्योंकि हम्म। वो पीछे हाँ पीछे साइड से है, कभी ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन वो अपोजिट साइड में जाता है, वो मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड। देखना पड़ेगा, कल लगता है, मैं एक बार ऑब्जर्व करता हूँ सर। ऑब्जर्व कर ली। हाँ हाँ, ये चीज थोड़ा सा होगा। ईस्ट है नॉर्मल। मॉर्निंग तो प्रॉपर सर पता है कि अच्छी धूप आती है, सामने से आता है लाइट्स और घर में पड़ते हैं, तो वो क्लियर पता है सर। हाँ। तो आप जी चेक सर। कीजिए अपने अपने जगह पे, अभी इन फ्यूचर में आप कोई घर बनाने वाले हैं तो वेरीफाई हाँ कर सर। लीजिए उधर से कि मेरा जैसा कुंडली है वैसा ही मुझे घर बना है कि नहीं बना है। ओके सर। अभी। ठीक है, फिर आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं तो उसका कुंडली के हिसाब से उसका घर बनवा दीजिएगा। बरोबर सर। ठीक है। जी सर। सर। ठीक है, सफिशिएंट है इतना। हाँ सर, मेरे लिए तो काफी है। जी सर। ठीक है, तो कुछ नया है आज। सर ऑब्वियसली मेरे लिए नया ही है सर। हमारे नहीं, लिए भी नया है सर। लक्ष्मी मैडम के लिए भी हाँ नया बिल्कुल है और सर। श्रेयस के लिए भी नया है। मैं हाँ सर, ये तो नहीं पता था, हाँ, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से तो पता है कि टाइमिंग से हम निकाल लेते हैं, लेकिन बिना टाइम से किस तरह निकालना, जो हमने आगे भी आपसे सवाल किया कि सर कैसे करना है वो। हाँ। लेकिन आज देखो, कुंडली के जरिए, टाइम के जरिए और वास्तु के जरिए तीन जगह से वेरीफाई हो रहा हाँ है। तो कल उठ के इन हाँ फ्यूचर में आपको किसी का कुंडली वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं। हाँ। ये तो तो एक बताया करेंगे ऐसे। वही। इसके अलावा भी हम तिथि के हिसाब से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट। तो आपको कैसी जरूरत है, कैसा कैलकुलेशन करना है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। हम्म, जी हाँ सर। तो आज के लिए हम इतना देखते हैं। जी सर।
कल नए टॉपिक के साथ नए सेशन के साथ आएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ क्लियर। सर क्लियर सर। थैंक यू सर। ओके, सर इसमें थैंक जैसे, यू सर, हाँ थैंक यू सर थैंक थैंक यू। सर क्वेश्चन करता हूँ। ले पूछ लो। नहीं, इसमें 3 जगह बताया ना सर, तो मैं 2 ही जगह समझ में, एक तो डायरेक्शन मिला सर, एक दूसरा ये टाइमिंग मिला। हाँ, तीसरा भाव किसी को तो हाँ बता रहे थे, वो चीज पूछा था। प्लेनेट भी तो मिल गया ना, प्लेनेट, ग्रह के हिसाब से। ग्रह भी तो मिल गया ना, हाँ पोजीशन पता ठीक चल सर। गई ना सूर्य की। हाँ, हाँ बस दिशा की। सेकंड। ठीक है सर। ठीक है, जी ओके। सर। नमस्ते सर जी। ठीक है। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर जी।